गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स के बीट्स के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3। दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपको आगे के एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं। ये पूरा जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसे मिस मत करना। इस लिंक को सेव कर लीजिए। और अगर आपको इजीली सारे लिंक्स चाहिए सभी बिट्स की, तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं। आपको चीजें अच्छी लग रही है तो भैया लाइक करिए। लाइक से प्यार बांटने से बढ़ता है, तो बढ़ाइए। चलिए, तो लेट्स बिगिन बेटा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। अगर ना समझ में आया, अगर मैंने समझा दिया, तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम पे भी कमेंट सेक्शन पे वहां पे भी आप कर सकते हो, या तो आपके पास नंबर भी है, या तो आपके पास एप्लीकेशन भी है। चार चार चीजें कहीं पे भी करोगे, मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। आई होप यू ऑल आर रेडी। लेट्स बिगिन। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भैया कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं भैया? दो होते हैं। कौन से होते हैं? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। क्या क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो होते हैं प्राइमरी फंक्शंस। अब इसमें मैं कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी आपको बताते जाऊंगा, ठीक है, कि जो आपको करके ही जाने। ठीक है, वो 101% आपको देखने को मिलने वाला है, तो वो आपको करके ही जाना है। वो मैं आपको बता ही देता हूँ अब बीच। चलो, जैसे जैसे करते जाएंगे बताते जाऊंगा। द मनी सप्लाई अफेक्ट्स द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज। इट इज एक्सप्लेन बाय। देखो ये किसने एक्सप्लेन किया है वो आपको बताना। ये केन्स ने एक्सप्लेन किया। अब देखो, नाम वाली जो चीज है ना, जहां पे भी नेम आ रहा है, नेम वाला, ठीक है, वो मैंने एक लिस्ट आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे, ठीक है, कि कौन सी चीज किसने इन्वेंट की है या कौन सा लॉ किसने दिया है, उसके बारे में मैंने एक पूरा एक क्या बोलते हैं, पूरा लिस्ट बनाया था, ठीक से, बुक से निकाल के। तो वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप देख लेना। पिन मैसेज को पिन पे क्लिक करते जाना, तो सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन, सीए इंटर, सबका मैसेज आता जाएगा। उसमें आप सीए में फाउंडेशन हैशटैग वाला हो ना, वही से देखना, तो वहां से आपको मिल जाएगा। द मनी सप्लाई वाला किसने दिया? केन्स ने दिया। क्वेश्चन नंबर 54। एसडीआर आर यूज इन द प्लेस ऑफ, किसके प्लेस में एसडीआर किसके जगह पे यूज होता है? ऑब्वियसली किसके? गोल्ड की जगह पे। एसडीआर किसकी जगह पे यूज होता है? गोल्ड की जगह पे। ओके, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। डैश इज वन अमॉन्ग द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल यहाँ पे कौन सा है? मोरल सुआसन। अब ये देखो, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 55 वाले को आप स्टार मार्क करोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये इजी रहेगा हर जगह पे करना। ठीक है, तो 55 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको करते रहना। ठीक है, मतलब करते रहना मतलब कर देना एक बार। मनी मार्केट इज कंट्रोल बाय। भैया मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है? बहुत इजी चीज है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखो, जब भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, आपको क्या करना है? आपको भी आंसर देते जाना है। ठीक है, मनी मार्केट इज कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई तो अपना सेंट्रल बैंक ही तो क्या करता है? मनी को सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करता है, तो वही चीज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। कितने टाइप्स में बांटा जाता है फाइनेंशियल मार्केट को? तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आएगा भैया? दो। कौन सा? मनी एंड कैपिटल। कौन सा मार्केट? दो होता है, एक मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये दो चीज होता है। देखो 56 वाला जो क्वेश्चन है ना, मनी मार्केट इज कंट्रोल बाय, मनी के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और मनी के रिलेटेड अगर कोई बैंक का नाम आता है तो मोस्टली वो आरबीआई आता है। तो अगर आपको कोई चीज मनी रिलेटेड पूछा है और अगर आपको याद नहीं आ रहा, तो तुक्का लगाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है तुक्का की, बाकी और कुछ नहीं। आ जाओ, आ जाओ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई किधर गया? आ जाओ, एक सेकंड ना, मेरे को देखने तो कि परफेक्ट चल रहा है। आपकी कमेंट में एक बार देख लो ना, मेरे को समझ में आ जाए भाई, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सॉरी यार, यू हैव टू वेट फॉर 30 सेकंड। ठीक है, चल रहा है, चल एकदम परफेक्ट चल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आ जाओ। द वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, बट फिर भी आपको बता देता हूं कि जितनी भी डेफिनेशंस है, ठीक है,
जितनी भी डेफिनेशंस आपको दी गई है, ठीक है, वेल्थ वाली, वेलफेयर वाली, ग्रोथ वाली, ठीक है, स्कैरसिटी वाली, वो चारों चार डेफिनेशन किसने दी है वो आपको याद रखना जरूरी है। चार में से एक या दो एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। अब भैया नाम लिख के ले लो भैया, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। डेफिनेशन वाला पार्ट 100% करके जाना है। चार डेफिनेशन, चार नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। लेट्स गो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है भैया? माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें। हम एक इंसान क्या होते हैं, छोटे लोग होते हैं, तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल के साथ डील करता है। मैक्रो मतलब बड़ी लेवल पे बात करता है, बड़े लेवल पे बात करता है, ठीक है। तो जहां पे इंडिविजुअल दिखा या सिंगल कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो आएगा माइक्रो में, ठीक है। तो माइक्रो में क्या आएगा, इंडिविजुअल वाली चीजें, बाकी जैसे एज अ होल मतलब पूरी की बात कर रहे हैं। ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ये सब मैक्रो लेवल की बात है। आ जाओ, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, पॉइंट इलास्टिसिटी वाज प्रोनाउंस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अब देखो एक चीज एक और बता देता हूँ, ठीक है, ये तुक्के वाली बात है, ठीक है, ये तुक्के वाली बात है। अगर आपको कहीं पे ऐसा आंसर, ऐसा चीजें दिखेगी, ये किसने आइडेंटिफाई किया, ये किसने लेके आया, ठीक है, अगर कुछ ना मिले तो अल्फ्रेड मार्शल को डाल दो भैया, क्योंकि मैंने ना काफी सारे एमसीक्यू देखे। अब अल्फ्रेड मार्शल का नाम इकोनॉमिक्स में, अपने इकोनॉमिक्स में काफी जगह है। अब तुक्का मारना ही है तो ऐसा मारो कि लगने के चांसेस हो जाए, ठीक है। ये तुक्के की बात है, आप ऐसे में सिखा नहीं रहा हूं कि यही करना है, बट ये तुक्का अगर नहीं याद आ रहा तो की बात है, बाकी याद करना जरूरी है। कई लोग बोलेंगे भैया आप तो तुक्का मारना सिखाते हो, क्या करें बेटा, एग्जाम में पास होना है तो हर तरीके की ट्रिक आपको बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोडक्शन क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, कौन सी यूटिलिटी, ये भी आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, इट्स अ फॉर्म। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से स्टार मार्क करिएगा। प्रोडक्शन के बारे में अगर बात हो रही है तो इनपुट, आउटपुट एंड फॉर्म, ये तीन चीजें याद रखनी, तीन चीजें हमेशा साथ में आती है। कौन सी तीन चीजें? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ फॉर्म वर्ड और इनपुट, आउटपुट, ठीक है। ये तीन चीजें ना हमेशा साथ में ही रहती है, हमेशा साथ में रहती है। तो अगर प्रोडक्शन दिख रहा है आपको कहीं पे, ठीक है, और उसका एमसीक्यू है, मोस्टली फॉर्म या इनपुट आउटपुट ही आंसर निकलेगा। अब ये सब चीजें ऐसी है जहां से आप इजीली चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स गो, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होता है भैया, इनपुट डाला कितना आउटपुट निकला, दैट्स अ प्रोडक्शन ना, ठीक है। तो रो फॉर्म में से फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट्स अ प्रोडक्शन ना। तो ये सब चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी है जिससे आप इजीली चीजों को याद कर सकते हो। लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 62, अ प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू, देखो अब मेरे को बताओ। अब भाई देखो मेरे को पता नहीं था, आंसर देखो इसी में लिखा है, इनपुट और आउटपुट वाली बात। इनपुट एंड आउटपुट मतलब आंसर कौन सा होगा? सी। बहुत इजी चीज है भाई, बहुत इजी चीज है, कुछ रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 63, डैश कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन इफ द प्रोडक्शन स्टॉप, आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी खर्चा लगेगा, वो कॉस्ट कैंसिल कर दिए। देखो कौन सा खर्चा है, अब फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे लिया, क्या बोलते हैं, आपने रेंट पे ले ली, ठीक है, सन्नी की आपने रेंट पे ले ली शॉप, ठीक है। अब आपने सन्नी की रेंट पे तो ले ली शॉप, अब अगर आप उसमें प्रोडक्शन नहीं करोगे तो सन्नी थोड़ी ऐसा बोलेगी आपने कुछ नहीं किया तो पैसे मत दो, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। आप कुछ करो या ना करो, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कुछ प्रोडक्शन करो या ना करो, बट जब आपने उसकी शॉप ली है तो आपको तो भैया रेंट तो देना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात को? उसे कौन सा खर्चा बोलते हैं? फिक्स खर्चा, फिक्स एक्सपेंस, ठीक है। 63 में कौन सा आएगा? ए। लेट्स गो 64, डैश रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच द फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर अ सेल। अब क्या बोल रहे हैं भैया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? विच इज फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस, फर्म की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म मतलब कौन? एक इंडिविजुअल फर्म की बात चल रही है, पूरे होल इंडस्ट्री की बात नहीं चल रही। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? 5-10 फर्म को मिला के बनाते हैं इंडस्ट्री, और एक उसमें इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फर्म की बात चल रही है, इज विलिंग टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना चाहती है, एंड ऑफर फॉर सेल, और सेल करना चाहती है। तो वो क्या हुआ? सप्लाई हुआ, ठीक है। और ये कौन करना चाहता है? इंडिविजुअल। तो क्या आंसर आएगा? इंडिविजुअल सप्लाई। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 65, ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया मार्केट क्लासिफाइड इनटू B3, ठीक है। कौन सा आएगा एरिया वाइज? बताओ मेरे को, अगर किसी को याद है, अगर किसी को याद है तो बताओ कौन सा आता है? लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, ये होता है भाई। हाँ भैया, ठीक है, लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 66, अब अभी ना इसको भी मार्क करो, इंपोर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है, एक एरिया वाला पूछा जाता है,
एक कंपटीशन वाला आगे कवर, आई थिंक आगे एक क्वेश्चन है कंपटीशन वाला, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से होता है। और एक क्या बोलते हैं, टाइम वाइज पूछते हैं। ये कौन सा हुआ, एरिया वाइज, ठीक है। टाइम वाइज पूछे तो कौन सा होता है भैया, टाइम वाइज होता है भैया वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो ये भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। और अगर आपको कंपटीशन वाइज पूछे तो परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन कितना हुआ, 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आ जाओ, टोटल इनपुट इज अ मैक्सिमम व्हेन एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है तब आपका क्या होता है, टोटल इनपुट इज अ मैक्सिमम। भैया आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप इनपुट डाल रहे हो, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। अब एमपी का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल का मतलब दिमाग में घुसेड़ दो, मार्जिनल मतलब एडिशनल। अब एडिशनल प्रोडक्ट मतलब आप कितना भी इनपुट डाल रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपने 100 इनपुट डाला और आउटपुट में निकला 100 यूनिट, ठीक है, ओके भैया। अगर मैं आपको बोलूं आप इसमें 10 ऐड कर दो तो आउटपुट में 10 ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो प्रोडक्ट इनपुट, हाँ भैया हम मैं डाल सकता हूँ। अब मैं ऐसा बोलूं कि आप इसमें एक ऐड करो, आप एक और इनपुट ऐड करो, तो इनपुट टोटल कितना हुआ, 111। बट आउटपुट में मैं बोलूंगा कुछ नहीं आएगा। अब मेरे को ये बोलो क्या आप डालोगे इनपुट, नहीं डालोगे यार, सिंपल सी बात है। अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा तो आप प्रोडक्ट आप क्यों इनपुट डालोगे। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, मतलब आपको कुछ भी एडिशनल नहीं मिल रहा, तब आप इनपुट डालना बंद कर देते हो। ये सिंपल सा लॉजिक है, इकोनॉमिक्स में कहां से आ गया। बट इकोनॉमिक्स में सब चीजें दिया, आपको सिर्फ सिंपल दिमाग से सोचना है। इकोनॉमिक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियरिकल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि तुम ना 1 यूनिट यहाँ पे डालो, 1 केजी ना ये चीज रॉ मटेरियल डालो, आउटपुट तो जितना निकल रहा है उतना, तो आप बोलोगे भैया हम भाग्य पर्सन थोड़ी है, मतलब क्या बोलते हैं यार, हम सन की थोड़ी है। मतलब इतना तो समझ में आता है कि अगर कुछ आउटपुट नहीं मिला तो मैं काय को डालू, तो मैं ये नहीं डालूंगा इनपुट। तो मैक्सिमम इनपुट कब होगा, जब आपका एमपी इज इक्वल टू 0 होगा, योर इनपुट विल बी मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप इनपुट डालोगे ही नहीं, इजी कॉमन सेंस, ठीक है। विच ऑफ द, मैं ना इसी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया जो मतलब बुक में दिया उसी लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज में को कभी मत पढ़ो, प्रैक्टिकली। ये आपका जो इकोनॉमिक्स है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझो कि हाँ यार ये सिंपल सी कॉमन सी बात है भाई। और ये लोग याद रखते हैं कि मैक्सिमम एमपी इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम एमपी, लाइक क्या कर रहे हो यार, सिंपल सा लॉजिक है। Let's go question number 67. Which of the following does not characterize the monopolistic competition? अब देखो परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा ही डिफरेंस है। परफेक्ट मतलब क्या, सेम गुड्स बिक रही है, ठीक है। फिलिप्स का बल्ब बिक रहा है 12 वोल्ट का, ठीक है। बजाज का भी 12 वोल्ट का, सेम बल्ब भैया, सेम लाइट देता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो परफेक्ट कंपटीशन हुआ। बट अगर मैं बात करूं कोलगेट के बारे में या साबुन के बारे में, स्मेल अलग आती है, कलर अलग है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है भैया, वो आपका है मोनोपोलिस्टिक में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा डिफरेंट है, कलर से डिफरेंट है, टेस्ट से डिफरेंट है, स्मेल से डिफरेंट है, उसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। साबुन जैसी चीजें आ गई, कोलगेट जैसी चीजें आ गई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज, मतलब कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है भैया, कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई कोलगेट बनाई, ठीक है, वो बनाए ना, अब क्या बोलते हैं, मैक्स फ्रेश आती थी पता है, वो लड़का एक आता था और ऐसे करके एडवर्टाइज करता था, मेरे को आता नहीं है, ठीक है। तो वो करता था और लड़की एकदम से, ठीक है, भावुक हो जाती थी, ठीक है। तो काफी लोगों ने ट्राई किया, अभी क्यों किया इतना, क्यों ऐसा दिखा है, वो मार्केटिंग करनी पड़ती है, उनको दिखाना है भैया कि अगर आप ये कोलगेट का यूज करोगे ना एकदम फ्रेश फील करोगे, और इवन आप किसी से लड़की से बात कर रहे हो तो भी उसको खुशबू आएगी। अब ये क्या चीज है, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ भैया यूथ को अट्रैक्ट करने, मेरे को पता है आपने ना 10 खरीद ली होगी उस टाइम पे, बट कोई पटी नहीं, ठीक है। तो वो क्या चीज है, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको एडवर्टाइज ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट कैरेक्टराइज, ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है, एब्सेंस, एब्सेंस मतलब एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। लेट्स गो, आज लगभग खत्म ही कर देंगे भाई, अभी नेक्स्ट सेशन चाहिए नहीं, इसी में खत्म। प्राइसिंग ऑफ, pricing of selling the same commodity at a different selling price is known as a differential pricing, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग उस जगह पे होती है जहां पे सेलर का दबदबा चलता है, मतलब मैं चाहूं उस मोनोपोली में सबसे ज्यादा, जैसे कि मैं अकेला सेलर हूं, ठीक है, परचेज करने वाले काफी सारे, मैंने आपसे लिए 10,000 एक चीज का, ठीक है। वही चीज आपकी गर्लफ्रेंड आई, ठीक है, मैंने 5,000 लिया, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, सिंपल से बात है कि यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है।
एक चीज को अलग अलग प्राइस पे बेचना, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन में आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी दिख सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आ जाओ। इन अ परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एआर ऑफ द फर्म। अब देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है भैया जितना कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है भाई कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब ये टोटल टोटल लगाना पड़ेगा, टोटल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एवरेज रेवेन्यू, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपका टोटल एवरेज, टोटल रेवेन्यू पहले लिखा होता तो अच्छा रहता, ये रेवेन्यू कर देते हैं, इधर कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने पैसे ज्यादा कमाए, मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया। टोटल एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, क्या होता है भैया, ग्रेटर देन टोटल एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अगर आपने 10 रुपए का खर्चा किया और वो 10 रुपए में प्रोडक्ट बिका तो उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बट आपने 10 रुपए का खर्चा किया बट वो चीज बिकी 15 रुपए में, ठीक है, ये क्या हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया। तो एआर कैसा होना चाहिए, कॉस्ट से कैसा होना चाहिए, एक्सीड्स होना चाहिए, ठीक है। लेट्स गो। डैश 70, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। डैश रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ वन सेलर। ए भाई वन सेलर याद है ना, वन सेलर, वन सेलर, एक मिनट, वन सेलर, ठीक है। मोनो का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है पता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। अब भैया इसमें कुछ याद रखने वाली चीज ही नहीं है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर, तो आंसर क्या आएगा, मोनोपोली। अब बोलो ऑलिजो का मतलब क्या होता है, ऑलिजो का मतलब होता है फ्यू, होता है फ्यू, और पोली का मतलब सेलर, तो सिंपल सी चीज है, ड्यूओपोली, दो सेलर, ऐसे याद रखने का। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 71। ये एक्चुअल में मोनो का मतलब सिंगल ही होता है, ठीक है, याद रखने के लिए नहीं बोल रहा, पॉली का मतलब सैलरी होता है, ठीक है, सर्च कर लेना गूगल पे। ओके लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 71, कैश मनी इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक, अभी आया, ठीक है, मनी वाली बात मैंने अभी बोला था, सेंट्रल बैंक आरबीआई डाल ही देने का, आ गया आंसर, यस भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी कर सकता है भैया। ये किसने डेफिनेशन दिया था, ये डेफिनेशन आपको दिया था भैया वॉकर ने, ठीक है। मनी क्या है, मनी जो कर सकता है, ठीक है। और क्या लाभ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल फंक्शन का, कमर्शियल बैंक का ट्रेडिशनल फंक्शन, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पहले से जो चला आता है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी तो काफी सारी अलग अलग चीजें आई है कि बैंक हर चीज में आपको हेल्प करती है, ठीक है, डीमेट भी प्रोवाइड करते हैं, सब चीज। बट ट्रेडिशनल मतलब सबसे पहले के जमाने से कौन सा चला आ रहा है, पहले के जमाने से चला रहा है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 74, डैश इज वन अमंग द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव वाला देखा था, हाँ भैया। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्वांटिटेटिव वाला पूछ रहा है, कौन सा आएगा, बैंक रेट पॉलिसी थी। और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाला भी देख के जाना, उसमें से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है। सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, सिक्योरिटीज मार्केट भैया सेबी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म ही क्या होता है भैया, किसी को बताया, क्या बताओ, है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, अब काफी टाइम निकल जाएगा, आपकी एग्जाम है, आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, डैश मार्केट इज नेवर सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, डैश मार्केट इज नेवर, डैश मार्केट इज नेवर सेंटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इट्स मनी, मनी मार्केट नेवर सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, इसमें कोई गलती है क्या, अबे हाँ यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, डैश मनी मार्केट इज अ नर्व, भाई यार तो बोला यार नेवर नहीं, नर्व, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, माफ कर दो भाई, ठीक है, थोड़ा हंस लो, रिलैक्स फील करोगे। डैश इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अरे भाई कौन है बताओ, डैश इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, कौन है, एस, एस एडम स्मिथ। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाता है। डैश इज एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई, किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो किसी चीज को आप दो, देखो दो तरीके से आप परचेज करते हो। आप अगर कोई चीज यूज करने के लिए खरीद रहे हो तो उसे बोलते हैं कंजम्पशन। अगर आपने उसको
और कोई पर्पस के लिए खरीदा है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपने फ्लैट परचेज किया, ठीक है, फ्लैट परचेज किया, आपने खुद को रहने के लिए लिया, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। आपने फ्लैट पर परचेज किया रेंट पे देने के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 79। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, पहले ही बोला भाई, कुछ ना समझ में आया तो अल्फ्रेड मार्शल को कर दो। 80 डैश डिमांड इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट डिमांड, ऑटोनोमस को क्या बोलते हैं, अब ये एक दूसरा नाम है भाई, तो इसमें कुछ आपको याद ही रखना है। ठीक है, टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसने इंट्रोड्यूस किया भैया, अल्फ्रेड मार्शल। देखो बोला था भाई, भाई तुक्के वाली बात भी अगर मारो तो इतने तरीके से मारो कि सही जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाइए। व्हेन टू और मोर डिफरेंट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर बाय फर्म, दो चीजें एक साथ प्रोड्यूस की जाती है तो क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं भैया, जॉइंट सप्लाई। ठीक है, डैश इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड। ठीक है, अब बोलोगे भैया लेबर नहीं बोल सकते, लेबर लेबर को कैसे बोल सकते भाई, इतनी अपन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, वो हम बढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो गॉड गिफ्ट थोड़ी ना हुई, वो हमारी गिफ्ट है खुद की। तो भाई तो मेरे को देखने तो कि सही जा रहा है ना भाई, एक मिनट। हाँ हाँ सही जा रहा है, मेरे को कभी कभी देखना पड़ता है भाई, अगर बंद नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, देयर आर डैश स्टेजेस, एक सेकेंड, सॉरी ब्लैक स्क्रीन आ गया था। देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, देखो स्टेज कौन सा, पहले में प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन कम होता है, और फिर नेगेटिव जाता है, नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज ए प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ द प्रोडक्शन, कौन सी ऐसी चीज है प्रोडक्शन की फंक्शन की इज कंसिडर्ड एज ए प्रोड्यूस, किसे अपन मानेंगे प्रोड्यूस मींस ऑफ द प्रोडक्शन, कौन सा आएगा भैया यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 85 में आपका आएगा कैपिटल। अब क्यों आएगा, ठीक है, कैपिटल से आप क्या कर सकते हो, मशीन परचेज कर सकते हो, और मशीन से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, इसलिए अपन क्या कहेंगे, प्रोड्यूस मींस ऑफ द प्रोडक्शन, कौन सा रास्ता है जिससे अपन प्रोडक्शन करेंगे वो कौन सा है, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डैश मींस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल इनपुट टू आउटपुट, किसे बोलते हैं, इनपुट आउटपुट बोला, फिर से आ गया प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये इजी, एकदम इजी हो गया ये वाला आपके लिए। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं, आ जाओ। डैश इज कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट, ये भी आपका अपॉर्चुनिटी वाला आ गया है, इसको भी स्टार कर देता हूं मैं, कॉस्ट में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, एडिशनल, एडिशनल का मतलब ये क्या होता है, मार्जिनल, भैया आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एडिशनल का मतलब होता है मार्जिनल, ये दिमाग में घुसेड़ दो, काफी काम में आने वाली चीज है आपके लिए। ठीक है, कुछ चीजें तो मैं ऐसी आपको इस सेशन में बता रहा हूँ कि जो आपको 15 से 20 मार्क्स इजीली आपको कवर करवा देगी। डेफिनेशन वाला बोला, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए, प्रोडक्शन वाला बोला, ये एडिशनल वाला, मार्जिनल मतलब एडिशनल, ये सब चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी और देखने को मिलने ही वाली है भैया। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट वाला देखो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, टाइम पे कितने आते हैं, 3 आते हैं, पता है, हाँ भैया, कंपटीशन में 2 आते हैं, एरिया में 3 आते हैं, कौन से आते हैं आगे लिखवा दिया है। 90 क्वेश्चन नंबर 90, डैश कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन द बेसिक फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट प्रेजेंट, भैया जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो कौन सा होगा, इम्परफेक्ट, बेसिक फंक्शन ही उसमें नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन के फंक्शन नहीं है तो कौन सा हुआ, इम्परफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 आ जाइए। द डैश स्टेट दैट द बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन, ये भी कल आ गया था, इसमें क्या आएगा भैया, ग्रेहाम्स लॉ, ये भी मैंने स्टार मार्क किया है, ये भी आपको देख के जाने का है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 92, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी वाज एक्सप्लेन बाय, किसने दिया भैया, फिशर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, डैश अकाउंट कैन बी ओपन बाय बिजनेस, बिजनेस कौन सा अकाउंट ओपन करता है, करंट अकाउंट ओपन करता है। ठीक, बहुत इजी चीज है भाई, अब इसमें समझाने वाली बात नहीं है, बिजनेस करता है वो कौन सा अकाउंट ओपन करता है, करंट अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 94, एन इंडियन सेंटर
सेंट्रल बैंक आरबीआई कब आई थी भैया? 1935 में। ठीक है, तो ये भी यार आप एक बार देख लेना। देखो फिर से आया वेल्थ डेफिनेशन वाला, मैं बोला ना डेफिनेशन वाला करके जाना, आएगा ही आएगा, आंख बंद करके मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। आ जाओ, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग मतलब आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से आपने 10 रुपए बचा लिए, तो आपने कितने यूज किए? 90 को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। जितना आपने यूज किया, सिंपल सी बात, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। ओके लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं। डैश मींस द डिजायर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। हमारी डिजायर भी है और परचेसिंग पावर भी है। मेरे को लैम्बोर्गिनी लेनी है बट मेरी औकात नहीं है, तो उसको अपन डिमांड नहीं बोलते। मेरे को लैम्बोर्गिनी लेनी है बट मेरी औकात भी है और मैं लेना चाहता भी हूँ, उसे क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। बैक विथ परचेसिंग पावर, डेफिनेशन में ही दिया हुआ है भाई। ठीक है, आई लाइन हमेशा सीधी मारनी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 98, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब जितना सप्लाई में चेंज होगा उतना ही प्राइस में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल सप्लाई आपका बढ़ा 20% से, प्राइस भी बढ़ा कितने से? 20% से। हम भैया इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। कितना? 20 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 1। 1 को क्या कहते हैं? यूनिटरी। पता है ना? तो क्या आएगा आंसर? यूनिटरी। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाते हैं। लेट्स गो बेटा। क्वेश्चन नंबर 99, प्रोडक्शन क्रिएट्स डैश यूटिलिटी। फिर से आया, प्रोडक्शन को किससे जोड़ने का? फॉर्म से जोड़ने का। भाई अब ना इतना इजी इजी मैं बता दिया हूं कि जो आपको 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जरूर से आपने करके जाने का है। क्वेश्चन नंबर 100, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वॉज डेवलप बाय। ये किसने डेवलप किया है भैया? ये आपका डेवलप किसने किया बताए? अल्फ्रेड मार्शल। भैया तुक्केबाजी भी सही जाती है। क्वेश्चन नंबर 101, द एवरेज डैश एंड आउटपुट हैव इनवर्स रिलेशन। अब ये देखो, ये ना बहुत मजेदार है। ये वैसे मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, बट कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। हेलो बात, हाँ भैया बेटा, हम इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका अभी तो आपको बाद में देखोगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो आप उस टाइम पे देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे। द एवरेज, अब देखो एवरेज कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो आउटपुट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है भैया? कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि अगर मैंने सन्नी से ली है, शॉप की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने सन्नी से ली है शॉप, कितने रेंट पे? 10,000 रेंट पे। ठीक है, अगर मैंने एक ही यूनिट बनाया तो मेरे को ये फिक्स कॉस्ट कितना पड़ा? 10,000 पर यूनिट पड़ा। हाँ भैया, अगर मैंने 2 यूनिट बनाए तो मेरे को ये कितने में पड़ेगा? 5,000 पर यूनिट। क्या समझ में आया? हाँ भैया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट क्या हुई? पर यूनिट कम हुई। तो कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, ओके, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर डिवाइडेड इनटू डैश टाइप्स। कितने टाइप्स भैया? 2 टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन। अब देखो कंपटीशन वाला फिर से है भैया, बता के जा रहा हूँ, बता के जा रहा हूँ भैया, ये करके जाना। ठीक है, क्वेश्चंस ये करके जाना। 104, क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाता है, डैश मींस द एब्सेंस ऑफ द कंपटीशन। जहां पे कंपटीशन ही है, मोनोपोली, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर है, एक ही सेलर है, कंपटीशन की कोई बात। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पे होगा? मोनोपोली में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस को चार्ज करना, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेचना। द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, से क्या बोलते हैं? बैंक रेट। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 106, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज द प्राइस मेकर। कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर फर्म जो होती है ना, वो प्राइस टेकर होती है, मतलब जो इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड हुई वही एक फर्म उसी प्राइस पे बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस मेकर कौन बनेगा भैया? प्राइस मेकर आपका बनेगा इंडस्ट्री। आ जाओ। ठीक है, अब बोलोगे भैया समझाओ, एक बार समझा दे। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई मार्केट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइट्स का मार्केट है, तो लाइट की 100 दुकान है। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए है, ठीक है, तो पूरे मार्केट 10 रुपए पे भी बेच रहा है। मतलब अगर मैं अपनी नई दुकान खोलूंगा तो मैं कितने पे बेचूंगा? ऑब्वियसली 10 पे, क्योंकि अगर मैं 11 पे बेचने जाऊंगा कोई मेरे से परचेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कोई परचेज करने वाला है नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे हर बायर को और सेलर को नॉलेज होता है। मतलब मुझे क्या करना पड़ा? मुझे प्राइस को लेना पड़ा, मतलब मैं क्या बना? प्राइस टेकर। कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक जो फर्म होता है ना, वो प्राइस टेकर होता है, बट पूरा मार्केट ने प्राइस ये डिसाइड की है, तो इसे पूरे मार्केट को क्या बोलते हैं? मतलब इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर। ठीक है, लेट्स गो।
लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज अ नॉर्मल प्राइस। क्वेश्चन 107 का आंसर आपका आएगा सी। आ जाओ। डैश इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब भाई ये कितनी बार आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाएगा। डैश वाज एस्टैब्लिश एज एपेक्स बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट। ये एपेक्स बैंक वाला भी सब देख लेना, ठीक है। तो ये एपेक्स बैंक वाला देख लेना। आपका इसमें कौन सा आएगा भैया, आईडीबीआई आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा आएगा, आईडीबीआई, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट 110, फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट है, दूसरा कौन सा है, दो मार्केट में, वो तो आपको आगे एमसीक्यू आ गया, उसमें मैंने बता दिया था मनी एंड कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन नंबर 111, लास्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन मनी मार्केट इन जनवरी 1990 पे आया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। प्लीज 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 ये वाली चीजें करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी बुकलेट इंपॉर्टेंट है, बस उसमें से भी मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बताया ना, वो तो भैया 99.9999% आपको आने वाले क्वेश्चंस, और अगर आते हैं तो भैया को भूल मत जाना। नहीं ठीक है ना, लोग ना एग्जाम के बाद सैया में पढ़ जाते तो भैया को भूल जाते। कमेंट भी कर लिया करो कभी कि भैया आपने पढ़ाया था, ये देखा था, अच्छा लगा था, ठीक है। हमको भी दिल से सुकून मिलता है कि चलो अब ना नींद अच्छी आएगी, क्योंकि कुछ पढ़ाया कुछ करवाया, स्टूडेंट को काम में आया। तो कमेंट जरूर से करिए, आपके कमेंट से कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है, पैसे कमेंट से नहीं मिलने वाले, ठीक है, बट डेफिनेटली उससे सुकून जरूर से मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाइए, बहुत मजे करने वाले। थैंक यू सो मच।